आज के टाइम में एसिड रिफ्लक्स की दिक्कत हर 10 में से 1 लोगों को मिलती ही मिलती है। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी टिप्स जिससे आप एसिड रिफ्लक्स को नेचुरली रोक सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं 4 ऐसी ड्रिंक्स आपको बताऊंगी जो आपके हार्टबर्न यानी आपकी एसिड रिफ्लक्स की दिक्कत को रोक सकेगा। एसिड रिफ्लक्स होता क्या है? जब हम खाना खाते हैं तो वो खाने की नली से होते हुए, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं, वो स्टमक में आता है, पेट में। तो पेट में बनता है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे खाने को डाइजेशन में मदद करता है। खाने की नली और पेट के बीच में एक स्फिंक्टर होता है जिसे लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, जो एक दरवाजे का काम करता है, जो सिर्फ एक तरफ ही खुल सकता है, मतलब वन वे का काम करेगा, ताकि खाना जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करे। पर होता क्या है कि कुछ कारणों के वजह से ये दरवाज़ा कमज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो पेट का एसिड है वो पेट में ना रह के खाने की नली की तरफ बढ़ने लगता है। और कुछ लोगों में ये समस्या इतनी बढ़ जाती है कि एसिड पूरा मुंह तक आने लग जाता है। इसी को हम एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। और ये दिक्कत अगर ज़्यादा टाइम तक चले तो इसको GERD कहते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। एसिड रिफ्लक्स के लक्षण क्या क्या होते हैं? हार्टबर्न, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपको सीने के बीच में जलन हो रही है। बेल्चिंग मतलब लगातार डकारे आना। ब्लोटिंग मतलब पेट में सूजन या गैस जैसा लगेगा कि भारीपन बना हुआ है। एसिड का टेस्ट मुंह तक आना, और लगातार आपको सूखी खांसी भी बनी रह सकती है। सोर थ्रोट भी हो सकता है अगर एसिड पूरा गले तक आ रहा है तो। अब मैं बताऊंगी आपको ऐसे टिप्स जिसके वजह से आपका एसिड रिफ्लक्स सही हो सकेगा। ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिसके वजह से लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर अच्छे से क्लोज हो सके, ताकि जो एसिड है वो ईसोफेगस में ना जाए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आप अल्कोहल पीते हैं या आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा कि आपके ईसोफेजियल स्फिंक्टर को कमज़ोर करेगा। तो ये कारण है। तो अगर आप इनमें से कुछ भी करते हैं तो आज ही स्मोकिंग को बंद करिए, अल्कोहल पीना बंद करिए और अपने वेट को कंट्रोल करिए, ताकि ईसोफेजियल स्फिंक्टर का स्ट्रेंथ वापस से आए और वो अच्छी तरीके से क्लोज हो सके और आपका एसिड रिफ्लक्स सही हो सके। और कुछ मेडिसिन भी ऐसी होती हैं जो इसके सिम्टम्स को और बढ़ा देती हैं, जैसे कि पेन किलर्स, एस्पिरिन और इब्यूप्रोफेन। और कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी हैं, जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी। और भी बहुत सी मेडिसिन होती हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप आपके डॉक्टर से बात करिए और उसका ऑल्टरनेटिव देखिए। एसिड रिफ्लक्स की दिक्कत रात के टाइम पे ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ही आप लेटते हैं ग्रेविटी हट जाती है और जो स्टमक का एसिड है वो खाने की नली में जाने लग जाता है, क्योंकि लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर लूज है पेट और खाने की नली के बीच में। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? ज़्यादातर पेशेंट को ये एडवाइस किया जाता है कि अपना आधा शरीर ऊपर रखें 10 से 20 डिग्री। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बड़ी सी पिलो लगा लें या तकिया लगा लें जिसकी वजह से आपका सर ऊंचा हो जाए। इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका गर्दन दुखेगा। तो हम कर क्या सकते हैं एसिड रिफ्लक्स को सही करने के लिए? मार्केट में ऐसे बेड्स होते हैं जो ऊपर या नीचे हो सकते हैं आसानी से, आप वैसे बेड्स यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप ऑनलाइन वेज खरीद सकते हैं जो आपके आधे शरीर को ऊपर रखने में मदद करेगा और आपके एसिड रिफ्लक्स के सिम्टम्स को भी कम करेगा। और क्या कर सकते हैं? रात को सोने के टाइम पे खाली पेट सोएं। खाना आपने कम से कम सोने से 3 से 4 घंटे पहले खाया हो, और पीने वाली चीज़ें कम से कम 2 घंटे पहले पी हो। और इसमें आपको खाना कैसे खाना है? आपको खाना थोड़ा खाना है और कुछ टाइम के इंटरवल पे खाते रहना है, जैसे कि 2-2 घंटे के गैप में आप थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहिए। ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो पेट ज़्यादा भरा रहेगा, जिसकी वजह से चांसेस है कि एसिड जो है वो आपकी खाने की नली में चला जाए। तो खाना थोड़ा थोड़ा खाना है। कौन कौन सी चीज़ें इसमें नहीं खानी है हमने? पुदीना, टमाटर, चॉकलेट, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि ये इसको और बढ़ाएगा। आपको टाइट कपड़े नहीं पहनने या टाइट बेल्ट नहीं लगाना है, क्योंकि इससे पेट पे प्रेशर पड़ेगा और आपका एसिड पेट में से खाने की नली में जाने के और ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे इससे। इस कंडीशन को सही करने के लिए डॉक्टर्स बहुत सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि एंटासिड्स, H2 ब्लॉकर्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। अब हम देखेंगे कि इसको हम घर पे ही कैसे सही कर सकते हैं। 4 ऐसी कौन सी ड्रिंक है जो आपको ये सही करने में मदद करेंगी। सबसे पहले आती है पानी। पानी आपके एसिड को डाइल्यूट कर देता है और आपको तुरंत आराम दिलाता है। दूसरा है तुलसी की चाय, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले पानी को उबाल लीजिए और तुलसी को अच्छे से धो लीजिए। फिर कप में तुलसी डाल के उबलते हुए पानी को उसमें डाल दीजिए और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर आपको क्या करना है कि छन्नी से तुलसी को छान देना है और आपकी तुलसी की चाय रेडी है।
तीसरी है सौंफ की चाय। इसे बनाना भी बहुत आसान है। एक तरफ पानी उबलने को रख दो, दूसरी तरफ सौंफ को अच्छे से कूट लो और कप में डाल दो। फिर उबलता हुआ पानी उसमें डाल दीजिए। फिर उसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर उसको छन्नी से छान देना है और आपकी सौंफ की गर्मा गर्म चाय रेडी है। आखिरी में आती है अदरक की चाय। इसमें आपको अदरक को छोटे छोटे स्लाइस में काट लेना है और दूसरी तरफ पानी को उबलने के लिए रख देना है। फिर जो छोटे छोटे स्लाइस हैं अदरक के, उसको पानी में उबलने के लिए छोड़ देना है कम आंच पे, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। फिर आपको उससे गैस से उतारना है और छान लेना है अदरक के पीसेस को और आपकी अदरक की चाय रेडी है, जिसे आप शहद के साथ ले सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मददगार रहेगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।